है जहां पर आतंकी हमला हुआ है। जम्मू के केरी बट्टल में आतंकी हमला हुआ। आईडी ब्लास्ट में 3 जवान घायल होने की जानकारी मिली है। आतंकियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। आपको बताएं, जानकारी ये मिल रही है कि आतंकियों ने आईडी को प्लांट किया था और इस आतंकी हमले में 3 जवान घायल हो गए हैं। आपको बताएं, केरी बट्टल जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इलाका है जिससे आतंकी घुसपैठ करते हैं। यह इलाका घुसपैठ के लिए काफी संवेदनशील माना जाता है। और न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजिंदर, ये पूरा टेररिस्ट अटैक कैसे हुआ है, पूरी डिटेल में जानकारी हमें दीजिए। कुछ देर पहले ये जानकारी मिली है कि एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें 3 सेना के जो जवान हैं वो जख्मी हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें अभी एयरलिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें एयरलिफ्ट करके आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की अभी जो कोशिश की जा रही है सेना द्वारा। ये जो घटना है ये कुछ देर पहले की है जब आतंकवादियों ने ये जो आईडी प्लांट किया था। ये फॉरवर्ड इलाका है जहां पर आतंकवादियों ने आईडी को प्लांट किया था और उस आईडी का विस्फोट हो गया है। तो उस आईडी के विस्फोट के चलते ये जो 3 जवान हैं ये इंजर्ड हैं इस आईडी अटैक में और अभी पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। देखिए, ये नियंत्रण रेखा के साथ सटा हुआ इलाका है जहां पर ये आईडी प्लांट किया गया था आतंकवादियों द्वारा। और अभी जो इनिशियल जानकारी ये मिल रही है कि सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां जो हैं वो इस इलाके में भेज दी गई हैं ताकि इन आतंकवादियों को खोजा जाए। एक और खबर जो सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो आतंकवादी थे ये वहां पार से पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ से घुसपैठ करके इन्होंने ये आईडी लगाई है। अब क्या ये आतंकवादी जो हैं अभी इसी इलाके में हैं, ये वहीं पे क्या छुपे हुए हैं या कोई और आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी जो सुरक्षा बलों का जो अभियान है वो चल रहा है। लेकिन जो अभी बड़ी जानकारी ये आ रही है कि 3 सेना के जवान इस आतंकी हमले में जख्मी हुए हैं और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आर्मी के चॉपर्स इलाके में पहुंच गए हैं। क्योंकि अंकिता, इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ इलाका है केरी बट्टल का और पहले भी यहाँ पर कई आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं, आतंकवादी हमले हो चुके हैं। घुसपैठ करने की साजिशें सेना ने यहाँ पर नाकाम की हैं पहले भी और आज फिर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक बड़ी साजिश जो थी आतंकवादियों द्वारा यहाँ पर एक बड़े हमले को करने की, कहीं ना कहीं वो कामयाब हुए हैं। लेकिन पूरे इलाके को अभी घेर लिया गया है और एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जी तेजिंदर, पिछले लगभग 30 सालों से आतंकी समय समय पर इस एरिया का इस्तेमाल करते रहे हैं। अगर टेरेन के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक तरफ मनावर तवी है, दूसरी तरफ नाला है। क्या ये टेरेन जो है वो टेररिस्ट के लिए इजी वे है? टेरेन हमें समझाइए और बताइए कि किस तरीके से इस टेरेन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अंकिता, जिस तरह से मैं बता रहा था कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ इलाका है जहां पर पाकिस्तान कुछ ही दूरी पे है, वहां से लगातार पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिशें की जाती हैं, आतंकवादियों को भेजने की कोशिश की जाती है। ये जंगल का इलाका है, पहाड़ हैं जहां से ये घुसपैठ की साजिश जो है लगातार आतंकवादियों द्वारा की जाती है और पाकिस्तान आर्मी का जो समर्थन रहता है इन आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के लिए, वो जो समर्थन है वो भी लगातार उन्हें वो सपोर्ट दी जाती है आतंकवादियों द्वारा। तो ये एक काफी बड़ा चैलेंज रहा है सेना के लिए भी, सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी, कि यहाँ से घुसपैठ करने की साजिश की जाती है, आतंकी हमले होते हैं। जब सीज फायर वायलेशन हुआ करते थे तो ये इलाके के जो सिविलियन थे उन्हें भी टारगेट किया जाता था। लेकिन जिस तरह से सेना यहाँ पर करारा जवाब देती थी पाकिस्तान को, तो वो अभी जब से सीज फायर फिर से लागू की गई है तब से तो कोई सीज फायर वायलेशन नहीं हुई, लेकिन टाइम टू टाइम यहाँ पर आतंकवादी हमले जो हैं वो होते रहे हैं। जी तेजिंदर, जो जानकारी मेरे पास है इसको आप जरा करेक्ट कीजिएगा जरूर। इस केरी बट्टल इलाके में सीमा पार से 2 तरीके से आतंकी घुसपैठ करते हैं। एक तो वो तरीका है जब राजौरी, कालाकोट, रियासी के आगे कश्मीर जाना होता है, और दूसरे जिन्हें अखनूर, सुंदरबनी या जम्मू के आसपास कोई आत्मघाती हमला करना हो या फिर किसी सैन्य प्रतिष्ठान पे हमला करना हो। देखिए, आतंकवादी जब घुसपैठ करते हैं उन्हें स्पेसिफिक टारगेट दे दिए जाते हैं जो घुसपैठ उनसे करवाते हैं।
तो उसमें इस तरह के जो आतंकी हमले हैं, आईडी लगा के या कश्मीर घाटी में जाके वहां हमला करना या जम्मू रीजन में हमला करना, वो उनको वो टाइम टू टाइम वो टारगेट उनके जो हैंडलर्स हैं वो देते हैं। अगर आपको याद होगा कुछ देर पहले ही यहाँ पर एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। वो जगह भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। अगर आपको याद होगा कुछ महीने पहले आतंकवादियों ने सेना की एक गाड़ी पे फायरिंग की थी मंदिर में छुप के, और उसके बाद उस फायरिंग के जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी जो हैं वो मारे गए थे। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहता है क्योंकि यहाँ ये लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ है इलाका है, जहाँ से दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कई ऐसे लॉन्च पैड्स हैं, कई ऐसे टेरर ट्रेनिंग कैंप्स हैं जो एक्टिव हैं और उनको फिर से एक्टिवेट कर दिया है आतंकवादियों द्वारा, उनके जो आका वहां बैठे हुए हैं उन द्वारा, ताकि टाइम टू टाइम इस तरह की जो नापाक हरकतें हैं घुसपैठ करके आतंकी हमले अंजाम देने की उन्हें कराया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया तेजिंदर आपका। तेजिंदर सिंह सोढ़ी, सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 JKLH ने पूरा ये जो इक्वेशन है और सिचुएशन जो है वो हमें समझाई, और ऐसे में साफ तौर पर सेना के जाबाज जवान जो है वो लोहा लेते हुए जाहिर है कि आतंकवादियों से नजर आते हैं। समय समय पर हमने देखा है कि कायराना हरकत को नाकामयाब भी करते हैं पाकिस्तान की और आतंकियों की। अब की बार भी ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, लेकिन इस बीच खबर यह है कि IED ब्लास्ट में 3 जवान घायल हो गए हैं जिन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है।